अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हमाद जंजुआ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। अभी आज के एरा में जहाँ पे एआई इतना बूम पर है, जहाँ पर हर तरफ एआई की बात होती है, चाहे वो एजेंटिक एआई हो, जनरेटिव एआई हो, मशीन लर्निंग हो, डीप लर्निंग हो, जहाँ पे हम लोग एआई एजेंट्स बना रहे हैं, चैटबॉट्स बना रहे हैं, एआई ऑटोमेशन बना रहे हैं। तो वहाँ पे ये प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का क्या कॉन्सेप्ट है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है। सबसे मेन चीज जो इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कि आप एक बिगिनर हो, ठीक है, आपको सेल्फ स्टडी नहीं आती, सेल्फ लर्निंग नहीं आती कि किस तरह बगैर कोई वीडियो देखे, बगैर किसी का डॉक्यूमेंट पढ़े हम लोग खुद से किस तरह चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज आपके पास बहुत सारे एलएलएम मौजूद हैं, ठीक है, चैट जीपीटी हो गया, क्लॉड हो गया, जहाँ पे आप लोग सारी प्रिपरेशन इन एलएलएम पर भी कर सकते हो क्योंकि सारा डेटा इनके पास है, मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आएंगे, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। जो मैंने आपको एक बात बताई है कि सेल्फ लर्निंग को भी साथ साथ लेके चलेंगे, किस तरह आप लोग बगैर कोई वीडियो देखे नेक्स्ट टाइम आप लोग किस तरह स्टडी कर सकते हो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको यूट्यूब पे मिलेंगी लेकिन आपके कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर नहीं होंगे। तो इस डॉक्यूमेंट से हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग जस्ट यहाँ से आइडिया ले रहे हैं व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। जैसे इसको हमने देख लिया कि व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब हम यहाँ पर आएंगे चैट जीपीटी पे। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है, आपने सेल्फ स्टडी करनी है, बस हमें पता है कि हमें मालूम करने की प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब चैट जीपीटी जो कि एक एलएलएम है, ये मुझे जवाब दे रहा है इसका। मैंने क्या लिखा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग लिखा, ठीक है। अब मैं एक बिगनर हूँ, मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है। मैंने चैट जीपीटी से पूछा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, तो उसने मुझे बोला व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज अ आर्ट एंड साइंस ऑफ क्राफ्टिंग इफेक्टिव। अच्छा, ये कुछ मिलती जुलती डेफिनेशन है, किससे, इससे। अगर इस डेफिनेशन को पढ़ा जाए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज अ आर्ट एंड साइंस ऑफ क्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शंस दैट गाइड एआई लैंग्वेज। अब ये मुझे मुश्किल लग रही है, अब ये समझने में मुझे मुश्किल हो रही है, मैं एक बिगनर हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आके लिखा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे उसने मुझे यहाँ पे भी मुश्किल डेफिनेशन दी, अब मुझे ये डेफिनेशन समझ नहीं आ रही, तो मैं अब क्या करूँ चैट जीपीटी को, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग लिखा था। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, अब मैं इसको बोलता हूँ कि यार मुझे ये समझ नहीं आ रही, तो मुझे आसान लफ्जों में समझाओ। तो मैं लिखूंगा व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। अब ये हो गया, लेकिन एक चीज मैं और ऐड कर सकता हूं, आई एम बिगनर एंड माई इंग्लिश। ये वैसे ही थोड़ा ना ऐड करने के लिए, इंग्लिश इज नॉट वेल, सो सिंप्लीफाई फॉर मी। अब देखो इसने मुझे क्या किया, नो प्रॉब्लम, लेट मी एक्सप्लेन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इन वेरी सिंपल वर्ड्स। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज इक्वल्स टू हाउ टू आस्क एआई इन द राइट वे। अब एआई कौन है, जैसे कि ये चैट जीपीटी एक एलएलएम है, इन द राइट वे एआई लाइक चैट जीपीटी। अब इसने बता भी दिया एआई क्या, चैट जीपीटी, इन अ स्मार्ट बट इट्स ओनली नो बट यू आस्क, इफ यू आस्क इन अ। अच्छा, अब ये भी मुश्किल हो रहा है, ठीक है, अब मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं, अब मुझे ये चीज भी समझ नहीं आई। तो अब मैंने यहां पे लिखा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इन वेरी सिंपल वर्ड्स। अब क्या कर रहे हो, अब इसने सिंपल वर्ड्स में क्या दिया, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हाउ टू आस्क एआई क्वेश्चंस इन द बेस्ट वे टू गेट गुड आंसर। अब मुझे समझ आ रहा है क्या कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, कि किस तरह एआई से क्वेश्चन किया जाए, ठीक है, ताकि किस तरह एक अच्छा तरीका है कि एआई से क्वेश्चन किया जाए ताकि वो हमें एक अच्छा आंसर दे, ठीक है। अब जो हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, जो एलएलएम से, चाहे वो क्लॉड हो, चैट जीपीटी हो, ठीक है, यहाँ पर आया, मैंने यहाँ सर्च बार में कुछ भी लिखा, कुछ भी क्वेश्चन लिखा, तो ये जो कुछ भी लिखा है ना, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या प्रॉम्प्ट है, ठीक है, इसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। ये जितना भी अच्छा होगा, ठीक है, जितना भी हम इसको अच्छा लिखेंगे, ठीक है, और चैट जीपीटी को देंगे और वो हमें आंसर अच्छा करेगा, तो हमारे पास क्या है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, ठीक है। जैसे कि अब मैं ऊपर आया, मैंने क्या किया,
मुझे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का नहीं पता, मैंने लिखा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, अब उसने मुझे ये आंसर किया, लेकिन अब मुझे आंसर समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि मैं एक बिगनर हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए था, मैं एक बिगनर हूँ, मुझे चाहिए था कि मैं इसको अपने हिसाब से पूछता। किस तरह पूछता? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इन वेरी सिंपल वर्ड्स। ठीक है, वेरी सिंपल वर्ड्स, क्योंकि मैं नहीं समझ सकता, मुझे इंग्लिश सही से नहीं आती, तो मैं इसको एक और चीज भी बोल सकता हूँ, आल्सो ट्रांसलेट इन उर्दू। वैसे ही मुझे उर्दू में नहीं देगा, लेकिन जब मैं इसको बोलूंगा तभी मुझे उर्दू में भी इसका करके देगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, हाउ टू आस्क एआई क्वेश्चंस इन अ स्मार्ट वे टू गेट बेटर आंसर। किस तरह आप एआई से अच्छा बेहतर सवाल कर सकते हो ताकि आपको बेहतर जवाब मिले। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन, गुड आंसर। एग्जाम्पल, बैड प्रॉम्प्ट। अच्छा, प्रॉम्प्ट क्या है? जो भी आप चैट जीपीटी को यहाँ से पास करोगे। ठीक है, अब इसने एक एग्जाम्पल दिया, टेल मी अबाउट डॉग्स। ठीक है, वो एक रैंडम आंसर करेगा, सही है। अब गुड प्रॉम्प्ट क्या है? टेल मी 5 फन फैक्ट्स। अच्छा, अब उसने बोला कि मुझे कुछ भी डॉग्स के बारे में कुछ भी वो बता सकता है। ठीक है, टेल मी अबाउट डॉग्स, उनकी अच्छी बुरी किसी भी किस्म की आदतें आपको बता सकता है। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि मुझे, अब चैट जीपीटी को नहीं पता कि मुझे कौन सी आदतों के बारे में पूछना है, चाहे वो अच्छी है बुरी है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने बता दिया, टेल मी 5 फन फैक्ट्स अबाउट द डॉग्स फॉर किड्स। अब जैसे कि मुझे फन के बारे में पूछना था कि कौन सी अच्छी और मजाकिया आदतें हैं, लेकिन अगर मैं उसको बोलूंगा टेल मी अबाउट डॉग्स, तो वो तो मुझे नहीं बताएगा फन फैक्ट्स, मुझे तो उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, टेल मी 5 फन फैक्ट्स। तो जितना अच्छा आपका प्रॉम्प्ट होगा उतना अच्छा उसका आंसर होगा। दैट्स कॉल्ड अ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इन अ वेरी सिंपल वर्ड। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास थी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में क्या होता है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यू डोंट नीड टू बी अ प्रोग्रामर टू यूज एआई इफेक्टिवली। अब देखो कि आपको प्रोग्रामर होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप चैट जीपीटी में है, ठीक है, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप जो भी हो, ठीक है, आपने यहाँ पे सवाल कर सकते हो। मेन चीज क्या है, आप कितने अच्छे से सवाल करते हो। गुड प्रॉम्प्ट्स कैन ड्रामेटिकली इंप्रूव एआई परफॉर्मेंस। अब जितना अच्छा आपका सवाल होगा, ठीक है, जब जहां प्रॉम्प्ट की बात हुई तो यहाँ पर आप जो भी इंस्ट्रक्शन लिखो, क्वेश्चन लिखो, ठीक है, यहाँ पे आपके यहाँ पर आप जो भी चीज लिखोगे ना, ठीक है, वो आपका क्या होगा, प्रॉम्प्ट होगा। ठीक है, चाहे आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हो, चाहे आप कोई इंस्ट्रक्शन लिख, गुड प्रॉम्प्ट कैन ड्रामेटिकली इंप्रूव एआई परफॉर्मेंस। अब वो क्या करेगा, एआई परफॉर्मेंस को अच्छा करेगा। जितना अच्छा आपका सवाल होगा, एआई को उतना अच्छा जवाब होगा, एआई की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। इन 4 चीजों को ना हम यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, गिव मी इजी एग्जाम्पल ऑफ ईच। प्रॉम्प्ट दिया इसको मैंने, यू डोंट नीड टू बी अ प्रोग्रामर टू यूज एआई इफेक्टिवली। ठीक है, इमेजिन यू वांट टू राइट अ स्टोरी। अब ये बोल रहा है कि सोचो कि तुम्हें एक स्टोरी लिखनी है, यू डोंट नीड टू नो कोडिंग टू आस्क। अब तुम्हें एक स्टोरी लिखनी है, इसके लिए तुम्हें कोडिंग थोड़ी ना आनी चाहिए। ठीक है, तो उसका ये मतलब है कि आपको कोई प्रोग्रामर या आपको कोई टेक्निकल स्किल नहीं आनी चाहिए, आपको कोई स्किल नहीं आती। ठीक है, आप फिर भी चैट जीपीटी से सवाल कर सकते हो। आप एक स्टूडेंट हो, आप एक डॉक्टर हो, आप एक इंजीनियर हो, आप कुछ भी हो, आप एआई से सवाल कर सकते हो। बस शर्त क्या है कि आपका प्रॉम्प्ट अच्छा होना चाहिए, आपका सवाल अच्छा होना चाहिए, चैट जीपीटी को समझ आना चाहिए ताकि आपको अच्छे से आंसर कर पाए। गुड प्रॉम्प्ट्स कैन ड्रामेटिकली इंप्रूव्स एआई परफॉर्मेंस। अब इसका क्या मतलब है, इफ यू जस्ट से, अब आप चैट जीपीटी को कह रहे हो टेल मी अबाउट कैट्स, अब आप बोलो कैट्स के बारे में बताओ, एआई गिव अ जनरल आंसर। अब आपको कुछ भी कैट्स के बारे में बता सकता है, लेकिन अगर आप उसको बोलते हो एक्सप्लेन 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट कैट्स इन अ वे दैट 10-year-old कैन अंडरस्टैंड। अब इसमें मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने बोला कि एक इंटरेस्टिंग, ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताओ, ठीक है, कैट्स के बारे में, बिल्लियों के बारे में मुझे बताओ, ठीक है, दैट अ 10-year-old कैन। अब उसको मैंने एक और चीज बोल दी कि जो कि 10 साल का बंदा आसानी से समझ जाए। इसको मैंने एक हिंट दे दी कि यार मैं 10 साल का हूं, तो इस हिसाब से मुझे बताना कि मैं समझ लूं। ठीक है, एक अच्छा प्रॉम्प्ट है। अब ये इसकी परफॉर्मेंस को अच्छा करेगा। अब ये उस हिसाब से आपको आंसर देगा, एज के हिसाब से, ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। इट्स एन इटरेटिव स्किल दैट इंप्रूव्स विद प्रैक्टिस। फर्स्ट टाइम यू आस्क एआई, अब पहली दफा आप क्या कह रहे हो, एआई को कह रहे हो एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इट गिव्स अ नॉर्मल आंसर, वो आपको नॉर्मल आंसर देगा। नेक्स्ट टाइम यू रिफाइन योर प्रॉम्प्ट, अब आप उसको नेक्स्ट टाइम क्या बोल सकते हो, एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस लाइक यू आर टीचिंग अ 12-year-old हु लव्स कार्टून। अब मैंने क्या किया, एआई को सिंपल क्वेश्चन दिया, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, उसने मुझे आंसर कर दिया।
अब लेकिन मैंने इस प्रॉम्प्ट को इंटरेस्टिंग किस तरह बनाया, मैंने बोला कि देखो एक्सप्लेन तो करो फोटोसिंथेसिस को, लेकिन किस तरह करो, इस तरह करो कि तुम एक 12 साल की बच्ची को पढ़ा रहे हो और उसको कार्टून पसंद है। अब ये क्या करेगा, अब देखेगा कि बच्ची को कार्टून पसंद है, तो किस तरह उस बच्ची को जिसको कार्टून पसंद है उसको मैं फोटोसिंथेसिस का टॉपिक पढ़ा सकता हूँ, तो उस हिसाब से आंसर करेगा। तो दैट्स कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, उसको इम्प्रूव कर रहे हो, ठीक है, उसको बता रहे हो कि तुमने मुझे इस तरह बिहेव करके इस तरह चीजें प्रोवाइड करनी है। इसका बिहेवियर भी आप कर सकते हो कि आप उसको बोल सकते हो टेल मी, अगर कोई मेडिकल का सवाल है तो उसको मैं बोल सकता हूँ कि मुझे एक प्रोफेशनल डॉक्टर की तरह जवाब दो, ठीक है। एक इंजीनियरिंग के रिलेटेड सवाल है तो मुझे एक प्रोफेशनल इंजीनियर की तरह जवाब दो, ठीक है। तो लास्ट में क्या, इट बिकम एसेंशियल फॉर द प्रोडक्टिविटी इन मेनी फील्ड्स, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, अ स्टूडेंट यूजेस एआई टू समराइज लॉन्ग चैप्टर्स इन मिनट। अब बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, अब मैं चैट जीपीटी को बोलूँ कि ये सारे चैप्टर्स पकड़ो और मुझे शॉर्ट में आप बता दो, तो मुझे शॉर्ट समरी बता देगा, जिसमें मुझे सारे चैप्टर्स का खुलासा पता चल जाएगा। अ मार्केटर यूज एआई टू यू राइट कैची सोशल मीडिया पोस्ट। अब एक जो सोशल मीडिया पोस्ट करता है, ठीक है, अब उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो लिख सके, तो चैट जीपीटी उसको लिख के देगा, ठीक है। अ डिजाइनर यूज एआई टू जनरेट कलर आइडियाज और लेआउट्स। अब एक डिजाइनर के लिए क्या, वो आइडियाज जनरेट करवा सकता है, किस तरह के लेआउट्स, किस तरह के मुझे डिजाइन बनाने चाहिए। तो प्रोडक्टिविटी हो रही है, जो इंसान जिस फील्ड में है वो एआई की मदद से अपनी फील्ड के अंदर कोई ना कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है। ये हमारी 4 चीजें थी। तो ये थी हमारी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कि आप किस तरह एआई को बेटर क्वेश्चन, बेटर इंस्ट्रक्शंस दोगे, जिसके बाद वो आपको बेटर आंसर करेगा और बेटर आपको रिप्लाई देगा, रिस्पॉन्स देगा। तो दैट्स कॉल्ड अ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब बात आ जाती है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की। ये कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग क्या है, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, ठीक है, इसको कॉपी करेंगे, सेल्फ लर्निंग करें तो साथ साथ चीजें एक्सप्लोर करते जाएंगे। व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग इन वेरी इजी वर्ड्स एंड एग्जाम्पल आल्सो। What is context engineering? So context engineering is about giving an AI the right information so it can give you the best answer. अब ये right information, ये कुछ समझ नहीं आया कि कौन सी information, इसको बोलते हैं no I can't understand, more easy. What is context engineering? It is telling AI क्या है, ये जो चैट जीपीटी आपका LLM, exactly what you want so it can give a better answer, कि आपको क्या चाहिए। Think AI is like a smart friend, वो आपका एक अच्छा दोस्त है। If you just say tell me something, ठीक है, मुझे कुछ बताओ, your friend will be confused, वो confused हो जाएगा, उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या बताऊं। लेकिन if you say, अगर आप ये कहो tell me a short funny story about a dog who loves pizza, ठीक है, मुझे एक स्टोरी बताओ डॉग के बारे में, ठीक है, जिसको पिज्जा पसंद है, योर फ्रेंड विल बी गिव एग्जैक्टली दैट, ठीक है, वही बताएगा। अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, एग्जाम्पल दिए, यू आस्क एआई, तुमने चैट जीपीटी को बोला राइट अ स्टोरी, ठीक है, फिर तुमने चैट जीपीटी को बोला राइट अ स्टोरी। अब चैट जीपीटी क्या करेगा, कोई भी स्टोरी बना देगा, तुमसे कुछ पूछ लेगा, जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं राइट स्टोरी। अच्छा, अब इसने ये स्टोरी इस वजह से लिखी है, ठीक है, इस वजह से लिखी है क्योंकि इसने ऊपर ये चीजें जनरेट की हैं, तो उसके पास एक मेमोरी आ गई थी, इस मेमोरी की वजह से इसने ये सारी चीजें जनरेट कर दी हैं, तो इसमें आपको इतना वो करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर आते हैं, इसको लॉग आउट ही कर लेते हैं क्योंकि इसकी मेमोरी में एक चीज आ गई, ठीक है। अब हम इससे पूछते हैं राइट स्टोरी, ठीक है। अब ये जवाब इसने नहीं दिया, सही है। लेकिन अगर मैं इसको बोलूं राइट अ स्टोरी ऑन 2 फ्रेंड्स, अब मैंने इसको एक क्या कर दिया, एक कॉन्टेक्स्ट दे दिया, एक इंफॉर्मेशन दे दी कि तुमने 2 फ्रेंड्स पे एक स्टोरी लिखनी है, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। आगे इसको हम देखते हैं कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग एक्चुअल में है क्या, इससे पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब इसने क्या करते हैं, एक इंफॉर्मेशन जनरेट करके दे दी, सही है। तो अब आ जाते हैं मेन चीज के ऊपर। देखो क्या होता है कि आप ना कुछ ऐसे सवालात होते हैं चैट जीपीटी से किए जाते हैं जिसके बारे में
वो कोई भी एक रैंडम आंसर कर सकता है, लेकिन हम अब चाह रहे हैं कि हमारी मर्जी का आंसर हो, हमारा जो हम चाहते हैं ना वही आंसर है। तो उसके लिए हमें कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर मैं इससे अगर एक सवाल करूं, राइट अबाउट मी, सही है। अब यहाँ पर क्या मेमोरी के अंदर चीज सेफ है, सही है, मेमोरी के अंदर चीज सेफ है। अगर मैं यहाँ पर आऊं, नया चैट जीपीटी खोलूं, राइट अबाउट मी, नहीं जवाब दे रहा। अब मुझे बोल रहा है कि आई कैन राइट अबाउट मी सेक्शन फॉर यू टू मेक इट एक्यूरेट पर्सनल, आई नीड अ फ्यू डिटेल्स, मुझे कुछ डिटेल दो अपने बारे में, ठीक है। अब ये डिटेल मैं कैसे इसको दे सकता हूँ, मेरे पास दो ऑप्शन है। यहाँ पर मैं कोई इसके साथ कोई एक पीडीएफ ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। मैं बहुत सारी इमेजेस दे चुका हूँ, इस वजह से यहाँ पे प्लान खत्म हो चुका है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको अपना यूट्यूब चैनल दे सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से डिटेल ले लो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, तो दिस इज माई यूट्यूब चैनल, गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट, सिंपल। तो ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है ये क्या है, ये एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो मैंने इसको दे दी है। ये क्या है, एक कॉन्टेक्स्ट है जो मैंने इसको दे दिया। आई कुड नॉट फाइंड डिटेल पब्लिक। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मजीद बेहतर किस तरह कर सकता हूँ, ऐसे बोलूंगा दिस इज माई यूट्यूब चैनल, गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। ये दो डॉट लगाने की वजह से कितना फर्क पड़ा। तो ये दैट्स हाउ मच प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब मैंने इसको दिया, अब ये मेरे यूट्यूब से सारा डेटा उठा के ले आया। तो ये कॉन्टेक्स्ट क्या था, ये जो लिंक था ये कॉन्टेक्स्ट था जो मैंने इसको प्रोवाइड किया, ठीक है। तो जब कोई आप कॉन्टेक्स्ट उसको प्रोवाइड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में आ जाएगा। यहाँ पर अगर उसको मैं अपनी सीवी देता देन वो मुझे आंसर करता, वो भी हमारा कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में आता, क्योंकि मैंने उसको एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया। तो हम इसको एक काम करते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग इन वेरी सिंपल वर्ड्स। How I identify that it is prompt engineering और context engineering, इस तरह मुझे पता चलेगा। अब ये बताएगा prompt engineering look for the part where you can asking the AI to do something। जहां आप AI को बोलोगे कि कुछ करो तो वो क्या आ गया, prompt engineering में आ गया। Am I telling the AI what I want, ठीक है, उसको मैंने बता दिया। कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, द पार्ट वेयर यू गिव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और बैकग्राउंड। अब मैंने इसमें क्या किया था, ऊपर एक लिंक दिया था, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी थी, तो वो किस में आ गई, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में आ गई। एग्जाम्पल, द पोएम इज फॉर 10-year-old किड हु लव एनिमल, दिस इज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। उसको तुमने बता दिया कि यार एक पोएम है, ठीक है। जैसे कि इसको मैंने बोला एम आई गिविंग AI डिटेल टू अंडरस्टैंड बेटर, उसको मैंने बताया कि यार एक 10 साल का बच्चा है हु लव्स एनिमल, जिसको जानवरों से प्यार है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा एक्सप्लेन एनिमल्स, एनिमल्स, ठीक है, लाइक अ 10-year-old स्टूडेंट अंडरस्टैंड इजीली, ठीक है। दिस इज कॉन्टेक्स्ट और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब मैंने इसे सवाल किया, पता चलेगा। योर एग्जाम्पल यूसेस बोथ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। द टास्क इटसेल्फ एक्सप्लेन एनिमल्स, ये एक टास्क है कि तुम एक्सप्लेन करो एनिमल्स। अब इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या है, द गाइडेंस मेक इट इजी फॉर अ 10-year-old, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज समझनी होगी कि ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मेन चीज क्या होती है, इसमें मेन चीज ये होती है कि आप उसको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हो, आप उसको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तब जाके वो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के अंदर आएगा। अब ये नहीं है
अब ये एग्जैक्टली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग थी। अब यहां पर व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज लाइक कॉन्टेक्स्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, लाइक पीडीएफ्स, पीडीएफ्स उसको हम दे सकते हैं, लिंक दे सकते हैं, स्ट्रक्चर डेटा, ठीक है, क्योंकि वो काम जो भी कर रहा है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। लेकिन जहां पे अगर आप खुद उसको कोई चीज प्रोवाइड कर रहे हो, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के अंदर आ जाएगा। टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ एआई, अब उसको आप टेक्स्ट की फॉर्म में दे सकते हो, लाइक अ समरी एन आर्टिकल इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है, टेक्स्ट की फॉर्म में भी है। स्ट्रक्चर डेटा, टेबल्स की फॉर्म में भी आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो, स्प्रेडशीट भी दे सकते हो, जैसन का भी डेटा दे सकते हो, डॉक्यूमेंट भी दे सकते हो, पीडीएफ, ठीक है, वेब लिंक्स जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिए थे, इमेज और डायग्राम भी दे सकते हो उसको, ठीक है, कोड भी दे सकते हो आप इसको, यूजर प्रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस, स्पेसिफिक स्टाइल, टोन, फॉर्मेट, इस किस्म का जो भी डेटा आप उसको प्रोवाइड करके अपने अकॉर्डिंग कोई चीज बनवाओगे, ठीक है, देन वो किस में आएगी, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में आएगी। लेकिन ऐसी सिंपल चीजें जिसके अंदर आप बोलो कि आंसर लाइक अ डॉक्टर, ठीक है, प्रोफेशनल डॉक्टर, जैसे कि मैंने एक सवाल किया मेडिकल का, ठीक है, व्हाट वी डू इन फीवर, ठीक है, आंसर लाइक अ प्रोफेशनल डॉक्टर। अब क्या ये कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग है या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है? अब हमें कैसे पता चलेगा, इज इट प्रॉम्प्ट और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग? You want AI to answer a question like a professional doctor, ठीक है। This is when we write a clear instructions to AI about what you want. Answer this question about fever like a professional doctor. Here you are crafting the prompt to get the style and tone you want. Context engineering, this is when you give AI additional information it can use to give a better answer, ठीक है। Example you provide a medical, यहाँ इंपॉर्टेंट है समझना कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है। ये जो मैंने अभी इसको बोला, ये किस में आती है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आती है। ये सिनेरियोज नहीं होते कि आप बोलो कि 10 साल का बच्चा है उस हिसाब से मुझे बताओ, तो वो सारा कुछ क्या होगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आएगा। जो आप उसको बोलोगे कि बिहेव, ठीक है, इस तरह बिहेव करो, कि छोटे बच्चे को आप समझा रहे हो इस तरह बिहेव करो, या इस तरह बिहेव करो कि आप एक अच्छे प्रोफेशनल डॉक्टर हो, आप मुझे समझा रहे हो, तो ये सारा बिहेवियर होता है, ये सारा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं उसको कोई मेडिकल की रिपोर्ट देता, पेशेंट का डेटा देता, तो क्या होता है, फिर ये कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में आता है। इसको मैंने अपनी तरफ से कोई डेटा दिया है जो कि चैट जीपीटी के पास मौजूद नहीं था, उसके पास कोई डिटेल नहीं थी, मैंने उसको डिटेल दी, उस हिसाब से फिर उसने मुझे बना कर दिया, वो आता है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में। अब आ जाते हैं इसके डिफरेंस के ऊपर। इसको हम यहां से करेंगे कॉपी, ठीक है, या इसको हम लोग यहां से ले लेते हैं सिंपल सा स्क्रीनशॉट, शिफ्ट विंडो एस दबाएंगे, स्क्रीनशॉट आ गया, यहां पे इसको दे देंगे। डिफरेंस बिटवीन कॉन्टेक्स्ट एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इन वेरी इजी फॉर्म। अब सिंपल से बता देगा वो। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टेल एआई व्हाट टू डू, बताओ क्या करना है, उसके अंदर उसका बिहेवियर आ जाता है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में गिव एआई एक्स्ट्रा इन्फो फैक्ट्स टू यूज, उसके अंदर उसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। जैसे क्योंकि मैंने मेडिकल का सवाल किया, अब उसमें क्या होगा, मैं क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, उसमें क्या होगा कि एक स्पेसिफिक एक पेशेंट होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन देके उसको फिर क्या हो जाएगा, वो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में चली जाएगी कि मैं एक अलग डेटा दे रहा हूँ मरीज का, ठीक है, उस हिसाब से फिर क्वेश्चन कर रहा हूँ। हाउ यू चेंज इट, चेंज इंस्ट्रक्शंस, वर्डिंग और एग्जांपल, ठीक है। कोई भी इंस्ट्रक्शंस आप जो प्रॉम्प्ट में देते हो उसको चेंज कर सकते हो, वर्डिंग चेंज कर सकते हो, एग्जांपल दे सकते हो। लेकिन कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में आप उसको बैकग्राउंड दे दो, एक जैसे कि डॉक्यूमेंट, पीडीएफ की फॉर्म में डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने लिंक दिया था, लिंक दे दोगे, कोई ना कोई उसको ऐसी चीज दोगे जिसके बाद उसके पास एक इंफॉर्मेशन चली जाएगी। एग्जाम्पल
राइट अ पोएम अबाउट अ कैट, मैंने उसको बोला राइट अ पोएम अबाउट अ कैट, नॉर्मल चीज है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आ गई। लेकिन जब मैं इसको कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग बोलूंगा, मेक द पोएम इजी फॉर अ 10 ईयर ओल्ड टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे इस एआई ने प्रॉब्लम की है, ठीक है। अब जब मैं इसको यहां से कॉपी करूंगा, इसको दूंगा, ठीक है, दिस इज प्रॉम्प्ट और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, तो ये बोलेगा नहीं ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। ऐसी गलतियां एआई करते हैं। अच्छा, एक सेकेंड, कॉपी, इसको हम यहां से पूछ लेते हैं। हमारा दिस इज द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो इस तरह की गलतियां करते रहते हैं जो मैंने आपको भी ऑलरेडी समझा दी है, ठीक है। प्रॉब्लम इफ डन रॉन्ग, एआई गिव्स मेसी और रॉन्ग फॉर्मेट। अगर ये गलत हो जाए तो क्या होता है, ये गलत हो जाए तो आपके पास वो कोई उल्टा सीधा आंसर दे देगा, कोई रैंडम आंसर दे देगा। अगर यहाँ पे कुछ गलत हो जाए, एआई गिव्स रॉन्ग और आउटडेटेड इन्फो, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको इसको इन्फो दे रहे हो, उसके अंदर कोई गलती आ गई, ठीक है, तो आपको कोई गलत ही डेटा प्रोवाइड कर देगा, गलत इंफॉर्मेशन। अब इन दोनों सूरतों में आपको गलत आंसर मिलेगा, ठीक है। हु यूजुअली डज इट, डिजाइनर, डेवलपर। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जरूरत किसको पड़ती है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जरूरत डिजाइनर को पड़ती है, जिसमें वो डिजाइन क्रिएट करवाता है। डेवलपर्स को पड़ती है, वेबसाइट क्रिएट करवाते हैं। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की किसकी जरूरत पड़ती है, वो जरूरत पड़ती है मशीन लर्निंग जो कर रहे हैं, ठीक है, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स हैं, ठीक है, टीम्स को, प्लेटफॉर्म के जो इंजीनियर्स हैं, जो चैट जीपीटी को डेटा देके उस हिसाब से कुछ चीज क्रिएट करवाना चाहते हैं, ठीक है। डेवलपर्स को भी यूज पड़ती है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की, जिसके अंदर वो अपनी वेबसाइट के कोड देते हैं, डिटेल देते हैं, ठीक है। और बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो डिटेल देके, ठीक है। मेडिकल के स्टूडेंट्स को भी यूज पड़ती है। जो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग है, जहां आपने इंटर डेटा दिया, ठीक है, जो एआई के पास मौजूद नहीं था, आपकी इंफॉर्मेशन थी जो आपने उसको दी, उस हिसाब से फिर कोई चीज क्रिएट पूछने के लिए या कोई चीज क्रिएट करवाने के लिए, तो वो किस में आ जाएगी, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में आ जाएगी। आज की वीडियो जिसके अंदर हमने देखा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग क्या होती है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर फिर भी कोई चीज समझ नहीं आती तो कमेंट करो, मैं सबके कमेंट्स का जवाब दूंगा। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप चैनल का। नया व्हाट्सएप चैनल है, पुराना व्हाट्सएप चैनल खत्म हो चुका है, ठीक है, वो सिम मुझसे मिसप्लेस हो गई थी, तो नया व्हाट्सएप चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है एआई एजेंट्स, एआई ऑटोमेशन और चैटबॉट्स पे, उसको लाजमी देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।